In the mid-1950s, the people of Assam were compelled to launch a massive movement against centers in defiance to their demand for an oil refinery. आपको शहर में बताऊं, हर चीजों के लिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आंदोलन करना पड़ता था, सड़क में आना पड़ता था, अपने हक के लिए और अपने पहचान को जिंदा रखने के लिए, अपने जमीन जायदाद और अपने जो भी इतिहास को सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस के कार्यकाल में हमारे लोगों को विशेष रूप से कभी भी उन्होंने इंसाफ नहीं दी और हमारे लोगों को मजबूर किया सड़क पे आने के लिए, आंदोलन करने के लिए। और आंदोलन करते करते अपने जो भी इंसाफ के लिए उन्होंने आंदोलन की है वो इंसाफ तो दे नहीं पाए, इसके बदले गोली के जरिए कई लोगों को उन्हें हत्या की है। कांग्रेस का काला जो इतिहास है, ये इतिहास नॉर्थ ईस्ट का लोग, भारत का लोग कभी भूलेगा नहीं। वो कभी भी देशवासियों को, हमारी गरीब जनताओं के लिए कभी इंसाफ नहीं करते। सब उनको सत्ता चाहिए और सत्ता के जरिए देश के खजाना लूटने का उनका जो स्वभाव है, इसके वजह से आज उनके कार्यकाल में 55 साल से अधिक काल उन्होंने राज किया, उसके बावजूद उन्होंने देश को आगे बढ़ा नहीं पाया, देश के विकास के लिए उन्होंने कदम नहीं उठा पाया। लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को भक्ति भावनाओं से सेवा की है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, देशवासियों को कहा कि मैं सिर्फ प्रधानमंत्री के हिसाब से नहीं, प्रधान सेवक के रूप में मैं देशवासियों को मैं सेवा करूंगा। और आज ये साबित हुई, पिछले 11 साल उन्होंने निरंतर मेहनत की, कठोर परिश्रम की, ईमानदारी से सही नीति अपनाया, सही परियोजना उन्होंने हाथ में लिया और सही सेवा करने के लिए सुशासन व्यवस्था उन्होंने लागू किया, और जिसकी वजह से आज सबको इंसाफ मिले, सबको सामाजिक न्याय मिले, सबको आज अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए सुनहरा मौका मिले। यही है मोदी जी का दिल, देश के लिए भक्ति भावनाओं से जो देश सेवा करते हैं उसी को कहता है देशभक्त। और आज मोदी जी ने ये साबित किया, नई पीढ़ियों को भी आज देश सेवा करने के लिए उन्होंने रास्ता दिखाया। और मोदी जी की जो भी कुशल नेतृत्व ने आज देशवासियों को विशेष रूप से आत्मविश्वास जगाया, और ये देश मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से विकसित भारत बनने जा रहा है। ये निश्चित है। हर कार्यक्रम आज जिस हिसाब से सफल हो रहा है आप लोगों ने खुद देखी है, और आज कांग्रेस का हमारे जो भी माननीय सांसदगण बैठा है उनको भी महसूस होना चाहिए। आप मोदी जी की इस जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का साथ आप जुड़ जाइए। आपके मन में जो घृणा, आपके मन में जो नफरत है, ये नफरत से आप कभी भी अपने आप को बदल नहीं सकते, और आपका कभी भी जनता आपको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो भी कला इतिहास है, इस इतिहास को कभी जनता भूलेंगे नहीं। He has given highest respect to the culture of Assam and North East. Highest respect. आप नॉर्थ ईस्ट का गामोसा को ले लीजिए, साथ साथ में हमारे हाँ, आपने तो गामसा तो फेंक दिया आपका नेता ने, आपको समझ में नहीं आया। ये हमारे गामसा में आप सुन लीजिए, इतिहास को स्मरण कीजिए। जब महात्मा जी असम गए थे तो उन्हें गामूसा देख के उन्होंने कहा था, इस गामूसा में हमारी असमिया का जो महिला अपना सपना को रचना करती है। तो आपने इतने बड़े एक वस्त्र को आपने कभी भी आपने पढ़ नहीं पाया, सीख नहीं पाया, क्योंकि आपने हमारे विरासत के बारे में आपका कुछ भी ख्याल नहीं है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, विकास भी विरासत भी। अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, अपने पुरखों को भूलना नहीं चाहिए, जिन्होंने आज से हजारों साल पहले देश के लिए जो मेहनत की है, जो त्याग की है, उनको अगर आप भूल गए तो आप भविष्य कभी निर्माण नहीं बना सकते, कभी भविष्य आपको आप बढ़िया से नहीं सजा सकते। तो इसलिए आज जो भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाए हैं, डॉक्टर भूपेन हजारिका सिर्फ हमारे देश के ही नहीं, दुनिया का एक बड़े कलाकार है। अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एवरीवेयर ही इज हाईली रेस्पेक्टेड। लेकिन भूपेन दा को कभी भी उन्होंने इज्जत नहीं दिया,
बार बार असमिया लोगों ने कहा भारत रत्न दीजिए, भारत रत्न दीजिए, लेकिन कांग्रेस ने सुना नहीं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप बिना बोले उन्होंने खुद ने कहा भूपेंद्र को भारत रत्न देना चाहिए। यही है बीजेपी सरकार की सद्भावना और इज्जत देश के लिए। असम हो या नॉर्थ ईस्ट हो, देश का अभिन्न अंग है और भारत को दुनिया में मजबूत बनाने के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए असम और नॉर्थ ईस्ट की जवानों ने कई बलिदान दी है और इसलिए स्वतंत्रता संग्राम में भी असम का जो भी वहां योगदान है, जो भी वहां कंट्रीब्यूशन है, ये आप सब को अध्ययन करना चाहिए, इतिहास को स्मरण करना चाहिए। तो ये ऐसा एक प्रांत, जिस प्रांत को आप तो पहचान नहीं पाया, लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा ये देश के अस्थलस भी है, देश के अस्थलस भी है। और अगर असम नॉर्थ ईस्ट विकास होगा तो देश विकास होगा। नॉर्थ ईस्ट अगर आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट की सभी 5 करोड़ जनता आप मोदी जी को अपना खुद का मानता है, खुद का मानता है। और आज मोदी जी ने अपने कठोर परिश्रम और ईमानदारी से जो भी काम की है देश में, इसलिए आज देश का सबसे प्रिय नेता बन चुका है।